Students, RBL Public School, Standard 6, Subject Science. Today we will know about plants. Chapter 7, Getting to Know Plants. Categories of plants. Plants की categories होती हैं. First होती है herbs. Herbs में क्या होता है कि plants with green and tender stems are called herbs. जो ग्रीन होती हैं जो प्लांट्स और जिनके तने कोमल होते हैं मतलब बहुत सॉफ्ट होते हैं उसे हर्ब्स कहते हैं. Shrubs. Some plants have the stem branching. इनकी ब्रांचेज लंबी होती हैं एंड दी स्टेम इज हार्ड. स्टेम हार्ड होती हैं बट मोटी नहीं होती हैं. इन्हें shrubs कहते हैं. ट्रीज क्या होते हैं? ट्रीज तो आप सभी जानते हैं कि जो सम प्लांट्स आर वेरी टॉल एंड हैव हार्ड एंड थिक ब्राउन स्टेम. जो बहुत लंबे हो जाते हैं और जिनके स्टेम हार्ड और थिक होते हैं. एंड क्रीपर्स क्या होते हैं? जो जैसे कि सम प्लांट्स विद वीक स्टेम्स दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट. जो ऊपर की ओर नहीं बढ़ सकते और मतलब स्टेम्स इनकी स्टेम्स बहुत कमज़ोर होती हैं और स्प्रेड मतलब फैल जाते हैं ग्राउंड में. इन्हें क्रीपर्स कहते हैं. जैसे पंपकिन, वाटरमेलन. क्लिम्बर्स क्या होते हैं? जो सम प्लांट्स विद वीक स्टेम्स दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट बट टेक सपोर्ट ऑन दी नेबरिंग स्ट्रक्चर्स. ये ऊपर अपने आप नहीं उठ सकते हैं लेकिन ये किसी के सपोर्ट से ऊपर क्लिम्ब कर जाते हैं. इन्हें क्लिम्बर्स कहते हैं. जैसे पी, ग्रेपवाइन और मनी प्लांट भी होता है लाइक दिस. क्रीपर्स ये हो गए एंड क्लिम्बर इस टाइप से. पार्ट्स ऑफ ए प्लांट. प्लांट्स के पार्ट्स कितने होते हैं? रूट्स होती है. रूट्स भी कई टाइप की दी गई हैं जैसे कि फाइब्रस रूट एंड टैप रूट, प्राइमरी रूट, लेटरल रूट्स. फाइब्रस रूट सिस्टम में फंक्शन ऑफ रूट्स क्या होती हैं? रूट्स ऑब्जर्व वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल. ये ऑब्जर्व करते हैं वाटर को और न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व करते हैं. रूट्स एंकर द प्लांट टू द सॉइल. एंड मॉडिफाइड रूट्स कहते हैं. इन सम प्लांट्स रूट्स आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म एडिशनल फंक्शन सच एज न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड सपोर्ट. कुछ रूट्स क्या करती हैं? न्यूट्रिशन और रिप्रोडक्शन और में सपोर्ट करती हैं. एंड स्टेम क्या होते हैं? द स्टेम में बी थिन एंड वीक और थिक एंड वुडी. इनके स्टेम मोटे, पतले और थिकी भी हो सकते हैं. द स्टेम ऑफ ए प्लांट सपोर्ट ब्रांचेज विच वियर वर्ड्स, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. स्टेम सपोर्ट करती है ब्रांच को उसमें बर्ड्स के लिए, लीव्स के लिए और फ्लावर्स एंड फ्रूट्स के लिए. फंक्शन ऑफ स्टेम्स. The stem carries water and nutrients from the roots to different part of the plant. दूसरे पार्ट से प्लांट के दूसरे पार्ट से न्यूट्रिएंट्स और वाटर को ऑब्जर्व लेके आती है पूरे प्लांट में. मॉडिफाइड स्टेम्स ऑफ सम प्लांट्स एंड मॉडिफाइड टू परफॉर्म स्पेशल फंक्शन. कुछ स्पेशल फंक्शन होते हैं. स्टेम ऑफ plants such a cactus and jade swell up to store water in them. कुछ स्टेम्स में वाटर भी रहता है जैसे कि कैक्टस के प्लांट में. लीव्स आप लोग जानते हैं पार्ट ऑफ ए लीव. लीव्स में क्या क्या होता है? टिप होता है, मिडरिब होता है, वीन्स होती हैं इसमें, पेटियोल होता है, लीव ब्लेड होते हैं. एंड स्ट्रक्चर ऑफ लीव्स की फिगर आपने देखी ली है. एंड द फ्लैट ग्रीन पोर्शन ऑफ ए लीफ इज कॉल्ड लेमिना एंड लीफ ब्लेड. जो फ्लैट ऐसे होता है जैसे कि इसमें दिया है ये लीफ ब्लेड कहलाता है. द लेमिना इज अटैच टू द स्टेम बाई ए शॉर्ट स्टॉक कॉल्ड पेटियोल. ये इससे पेटियोल से कनेक्ट होता है. एंड फंक्शन ऑफ लीव्स. लीव्स का फंक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट है जो इस फिगर में दिया है. ये आपको हमेशा याद रखना है. फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए लीव्स. The major function of green leaves is to prepare food for carbon dioxide and the air. जैसे कि यहाँ पे लीव्स हैं. लीव्स क्या करती हैं? ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं और यहाँ से ऑक्सीजन रिलीज करती हैं. इनका सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क है. स्टोमेटा क्या होते हैं? जो लीव्स में बहुत छोटे छोटे से होल होते हैं उन्हें स्टोमेटा कहते हैं. जब ड्यूरिंग नाइट व्हेन नो फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस. जब फोटोसिंथेसिस नहीं होती है रात में तो सन निकलता ही नहीं है. द प्लांट्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन. प्लांट्स ऑक्सीजन लेते हैं एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू स्टोमेटा. क्यों? तो रात को ये प्लांट्स भी ऑक्सीजन लेते हैं और ब्रीथ आउट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड. वो किसके थ्रू करते हैं? स्टोमेटा के थ्रू करते हैं. द स्मॉल ओपनिंग्स इन द लोएस्ट लेयर ऑफ द लीव्स.
एंड ट्रांसपायरेशन क्या होता है, प्लांट्स लूज वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर थ्रू द स्टोमेटा। वाटर का वेपर बन जाता है। जैसे कि प्लांट्स वाटर लूज कर देते हैं तो उन प्लांट्स की पत्तियां कैसी हो जाती, मॉडिफाइड हो जाती हैं, ऐसे नुकीली सी बन जाती हैं जब उनसे पानी सूख जाता है। फ्लावर्स के बारे में आप सभी जानते हैं। फ्लावर्स क्या होता है, फ्लावर्स आर दी प्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ दी प्लांट्स। फ्लावर से ही हमें न्यू प्लांट बन सकता है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर्स ये दिया हुआ है आपको, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर्स में। उसके बाद इसका पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है, इससे फ्लावर्स बनते हैं। एंड सीड्स एंड इट्स जर्मिनेशन। सीड्स का जर्मिनेशन कैसे होता है, सीड होता है ये सीड नीड सफिशिएंट वाटर। सीड को एक वाटर मतलब एक सफिशिएंट क्वांटिटी में वाटर, एयर एंड वार्मथ टू जर्मिनेट करने के लिए चाहिए होता है। होल प्रोसेस इज टर्म्ड एज जर्मिनेशन। ये जो प्रोसेस होती है इसे जर्मिनेशन कहते हैं। जर्मिनेशन में जैसे कि आपने ये सीड लिया, इसको आपने सफिशिएंट वाटर, एयर और वार्मथ में रखा, उसके बाद में ये अंदर से ऐसे दिखेगा, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है अपने आप ही। उसके बाद में यहाँ से नया पेड़ निकलने लगता है, जैसे सीड कोट बन जाते हैं। उसके बाद में इनसाइड का है ये आउटसाइड का है, अंदर से ऐसा, तो ये बीच से न्यू ग्रीन निकल रहा है, इससे सीड से नया प्लांट बनने लगता है। और इसमें सीड कोट होता है, प्लूम्यूल होता है, एपिकोटिल होते हैं, ये सब इसको हेल्प करते हैं। You read properly this chapter. Thank you.